बात कर रहे हैं बेटा मिड पॉइंट थ्योरम की, क्लास 9। ये थ्योरम ये कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल को कोई भी दो साइड के मिड पॉइंट मिला लीजिए, मान लिया ये ए बी सी है और इसके मिड पॉइंट हमारे पास डी और ई है, और डी को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो ये जो डी ई है वो पैरेलल होगा किसके, बी सी के, थर्ड साइड के। ऐसा जरूरी नहीं है कि यही साइड हो, कोई भी साइड होगी। मान लिया ए बी सी है, इस बार मैं मिड पॉइंट ज्वाइन कर लेता हूं बी सी और ए डी का, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा। अगर ये ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल है ए बी सी और मैंने मिड पॉइंट ले लिए बी सी और ए सी के, तो ये पैरेलल हो जाएगा ए बी के, यानी कि जिनके ये मिड पॉइंट है उसको छोड़कर तीसरी साइड के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, थ्योरम समझ में आ गई होगी। तो थ्योरम का स्टेटमेंट है जो हमें प्रूव करना है, द लाइन सेगमेंट joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side। चलिए शुरू करते हैं। तो यानी कि हमारे पास गिवन क्या हुआ, गिवन हुआ D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी राइट एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं ए डी इज इक्वल टू बी डी एंड ए ई इज इक्वल टू ई सी। दो चीजें। अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है सिंपली DE पैरेलल टू BC। अब होता क्या है, बच्चों को ये लग रहा है कि ये जो थ्योरम है ये ट्रायंगल के लिए है, बट ये ट्रायंगल के लिए थ्योरम है नहीं। ये थ्योरम जो है ये है हमारे क्वाड्रिलेटरल के लिए। कैसे क्वाड्रिलेटरल, यानी कि हमको किसी भी तरीके से इसको एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, और पैरेललोग्राम प्रूफ करते ही हमारा ये दो साइड जब पैरेललोग्राम के आपस में पैरेलल होंगी तो अपोजिट साइड भी, जो बची हुई साइड्स हैं वो भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं इसमें। पहले मैं इसको आपको इसी फिगर में समझा देता हूं। मैं ए बी के पैरेलल एक लाइन खींच लेता हूं वर्टेक्स सी से, सी के थ्रू एक ए बी के पैरेलल ही मैंने सी से एक वर्टेक्स से क्या करा, एक पैरेलल लाइन खींच दी और ई को आगे मिलाया। मान लिया ये ई मिला यहां पर जी पर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इन दो छोटे ट्रायंगल्स को ए डी ई और ई सी जी, इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा। उससे क्या होगा, ए ई जो है ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा तो हमें पता है कि ये दो साइड बराबर है, यहां से मैं इन दो साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दूंगा। अब ये कंस्ट्रक्शन के थ्रू पैरेलल तो है ही, तो मैं इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूंगा और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं अपनी चीज की तरफ। प्रूफ, ओके, पहले कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, सॉरी, कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ अ लाइन एक लाइन खींचनी है थ्रू वर्टेक्स सी, वर्टेक्स सी से एक लाइन खींची विच इज पैरेलल टू द ए बी, पैरेलल टू ए बी के पैरेलल आ गई, ठीक है ना। एंड प्रोड्यूस्ड DE टू G, DE को प्रोड्यूस करके G से मिलाया, एक लाइन खींची वर्टेक्स C के थ्रू जो कि पैरेलल होगी AB के, और उसको मिलाया, DE को और आगे बढ़ाया, प्रोड्यूस कराओ जो कि G पे मिल गई। नाउ दिस इज द प्रूफ टाइप। इन ट्रायंगल ADE
ADE, this one, and triangle ECG। इन दोनों ट्रायंगल में जो जो गिवन है पहले वो देख लेते हैं। हमारे पास AE बराबर EC, AE बराबर EC, क्यों? गिवन है भाई, हम तो नहीं बता रहे, तो गिवन है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो AE बराबर EC गिवन है, एक चीज। दूसरी चीज, सामने ही दिख रहा है हमें क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल अगर कोई हिंदी मीडियम में है तो शीर्षाभिमुख कोण, जहां पर कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो उनके शीर्ष के कोण आपस में बराबर होते हैं। तो एंगल AED बराबर AED बराबर CEG, एंगल CEG, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो चीजें बराबर हो गई। लेकिन हमें पता है कि किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कम से कम तीन चीजें चाहिए। तो तीसरी चीजें क्या है? कंस्ट्रक्शन के द्वारा हमें पता है कि ये AB पैरेलल टू CG है, तो AB पैरेलल टू CG है तो इसका ये वाला कोण आपको दिख रहा होगा, ये जेड जैसा बना रहा है, तो ये इसके बराबर होगा, नाम होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या फिर अंतः एकांतर कोण। तो एंगल DAE बराबर होगा एंगल ECG के, कारण क्या लिखेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कॉमा AB पैरेलल टू CG या GC, ठीक है ना? बाय कंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत है या नहीं है देख लेंगे। अब हमारे पास क्या हो गया? ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ECG, इसके द्वारा बाय, हमारे पास दो एंगल थे, एंगल और उनके एक बीच की साइड थी, तो ASA बाय ASA ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हमें पता है जब कोई चीज कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो क्या होता है? जब कोई चीज कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो उसके कॉन्ग्रुएंस यानी कि जो उसके कॉमन कॉन्ग्रुएंस पार्ट्स होते हैं कॉमन ट्रायंगल के, वो भी इक्वल हो जाते हैं CPCT के द्वारा, ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि AD इज इक्वल टू CG बाय CPCT। इसको लिख लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है? अब AD CG के बराबर प्रूफ कर लिया, यहीं से AD बराबर BD ये आया था गिवन से। इक्वेशन नंबर सेकेंड, जैसा कि आपको दिख रहा है इसके लेफ्ट हैंड में AD है, यहां भी लेफ्ट हैंड में AD है, CG और BD ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे। तो इसके बाद का पार्ट यहां देखेंगे, CG बराबर BD फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। CG और BD आपस में बराबर हो गए। जब CG और BD आपस में बराबर हो गए, हमें क्या पता है? हमें पता है कि AB पैरेलल टू CG, तो ये AB का ही एक पार्ट है BD, तो BD इज ऑल्सो पैरेलल टू CG। दिस इज द पार्ट ऑफ द पैरेलल लाइन। भाई एक लाइन दूसरी बड़ी सी लाइन के पैरेलल है, तो अगर इसका छोटा सा हिस्सा ले लूंगा तो ये इसके भी पैरेलल होगी, ठीक है ना? तो ये इसी का पार्ट है, इसीलिए ये भी इसके पैरेलल हो जाएगी। तो यहां से लिख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल BCGD, BCGD इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। अब जबकि ये पैरेललोग्राम सिद्ध हो गया है तो हमें हमारा काम आसान हो गया है। पैरेललोग्राम की दो अपोजिट साइड्स बराबर होती है, तो यहां से लिख सकता हूं DG पैरेलल टू BC, और यहीं से लिख सकता हूं क्या? DE जो कि DG का ही एक पार्ट है पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC। हमें प्रूफ क्या करना था? DE पैरेलल टू BC प्रूफ करना था, और क्या आ गया? DE पैरेलल टू BC आ गया। थैंक यू।